इसने ये कहा था कि जो अल्लाह है, भगवान है, वो इस दुनिया में है या फिर नहीं, उनकी ही मैं परीक्षा लेना चाहता था। ये जो जीवित बच पाया, ये सच में अपने आप में एक चमत्कार है। अक्सर आपने ट्रेन के अंदर तो बिना टिकट के यात्रियों को जो है यात्रा करते हुए देखा होगा। कभी आपने देखा होगा कि इंजन के किनारे पर बैठ करके वो लोग यात्रा करते हैं। कभी देखा होगा कि दो बोगियों के बीच में जो है वो जो जगह होती है, जो बफर जोन होता है, उस जगह बैठ करके यात्रा कर लेते हैं। कभी कभी देखा होगा बिना टिकट के एसी वेसी वाली जो है वो कोच में बैठ करके यात्रा करते हैं। लेकिन ये जो मामला आप सुन रहे हैं, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और ये जो मामला हुआ, वो कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो है बिना टिकट के एरोप्लेन के अंदर जो है यात्रा कर ले? बिल्कुल जी हाँ, ऐसा ही एक जो वाकया है अभी अभी जो है वो नजर आया है। ये जो लड़का 13 साल का होता है, एक्चुअल में इसे ईरान जाना होता है। और ईरान जाने का इसका मकसद ये होता है कि इसके जो चाचा जी हैं, जो चाचा हैं, वो चाचा के लड़का वो ईरान में जो होता है वो प्राइवेट फैक्ट्री में जो होता है काम कर रहा होता है। अब बेसिकली क्योंकि छोटा था और इसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं कि ये अपना जो वो वीजा ले सके, पासपोर्ट ले सके और उसके बाद जो ईरान जा सके, तो इसने कई बार जो वो ये प्रयास किया। लेकिन क्योंकि आर्थिक मंदी की वजह से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये लड़का जो होता है वो एक जो सही रास्ता होता है, उस सही रास्ते को न चुन करके ये गलत रास्ता अपना लेता है। इसका पहला जो प्लान होता है वो ये होता है कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका के सैनिक जा रहे थे, तो उस टाइम पर भी आपने कई सारे ऐसे वाकया एंड वीडियोस देखे होंगे। कुछ लोग जो थे वो प्लेन के ऊपर चढ़ गए थे, कुछ जो थे वो पहियों के सहारे खड़े होकर के चले गए थे, कुछ जो थे वो लैंडिंग गियर में बैठ करके जो यात्रा करना चाह रहे थे। तो वो जो किस्सा था, वो जो इंसिडेंट था, वो आप सबने देखा होगा। लेकिन इस जो अब जो इंसिडेंट हुआ है, ये मैं आपको 22 सितंबर 2025 की बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये उसकी पहले ही प्लानिंग थी। इससे पहले भी ये लड़का जो होता है वो 2 बार, मतलब 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर चुका होता है काबुल से जो फ्लाइट टेक ऑफ करती है ईरान के लिए, उसमें। लेकिन सिक्योरिटी सुरक्षा की वजह से इसको पकड़ लिया जाता है। जो 22 सितंबर होता है उसकी डेट में इसका प्लान बन जाता है और ये सीधे सीधे एयरपोर्ट पर चला आता है। और एयरपोर्ट पर आने के बाद में आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन खड़ा रहता है, प्लेन के पास तक पहुंचने के लिए एक गाड़ी होती है, उसमें यात्रियों को बिठा करके वहां तक जो पहुंचाया जाता है। तो इसने क्या किया कि उस गाड़ी के ही साइड में छुप करके नीचे मतलब जहां पर टायर रहते हैं उस जगह पर छुप करके ये प्लेन तक पहुंच जाता है। प्लेन के पास पहुंचने के बाद में ये अपने आप को वहां से निकालता है और सीधे जैसे ही प्लेन वहां पर खड़ा होता है, ये पहिए के पास में जाकर के, जहां लैंडिंग गियर आपने आगे वाला देखा होगा, क्रिस मूवी में देखा होगा, तो वहां पर जाकर के छिप जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तो ये भी जो होता है वो एक तरह से जो टेक ऑफ के टाइम पर जो लैंडिंग गियर होता है वो अप होता है, तो उसी के साथ ही ये ऊपर जो एक छोटी सी जगह स्पेस होता है, उस स्पेस में टायर के बगल में जो होता है छिप जाता है। अब ऐसे में देख सकते हैं ये जो यात्रा थी वो काबुल से नई दिल्ली तक आने का मतलब 95 मिनट्स की, मतलब समझ लीजिएगा लगभग 1.5 घंटे की जो यात्रा है वो ये तय करता है। और तय करने के बाद में ये इंडिया आ जाता है। इसका जाने का मकसद तो ईरान का था और बाकी जांच एजेंसियां इसके बारे में जांच कर रही हैं। लेकिन जो अभी तक काबुल की कुछ वेबसाइट्स जहां से मैंने इसको रिसर्च किया, इसके बाद में इंडिया के कुछ न्यूज़पेपर्स एंड उनकी वेबसाइट पर से भी जानकारी इकट्ठा की, तो पता चला कि इसका अलग उद्देश्य नहीं था। प्रारंभिक जांच में तो ये पता चला है कि ये बच्चा सिर्फ ईरान जाना चाहता था और इसका कुछ अलग इंटेंशन नहीं था। जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है और ऊपर आपने देखा हुआ शीशों पर एकदम ठंडी ठंडी, एकदम है ना, बर्फ जैसी बूंदें जो है वो आपने शीशों पर देखी होंगी। जब मैंने पहली यात्रा की थी इंडिया से, मैं दुबई गया था, ये सन 2017 की बात है। उस टाइम पर मैंने ये फील किया था, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में कुछ जैसे जिस तरीके से अब होता क्या है कि जैसे ये काबुल से फ्लाइट उड़ती है और इंडिया में लैंड करती है, इंडिया में लैंड करने के बाद में जैसे ये लैंडिंग गियर ओपन होता है, खुलता है, तो उसके बाद ये बच्चा होता है वहां पर उतर जाता है। और उतरने के बाद में हर जगह सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, वहां पर इसकी निगाह जो होती है वो एविएशन डिपार्टमेंट के लोगों को पता चलता है। तो उसके बाद इस बच्चे को पकड़ करके सीआईएसएफ के हवाले कर देते हैं। और भारत सरकार का ये प्लान है अगला कि इसको जो है वो वापस से काबुल जो वो भेज दिया जाए। तो फिलहाल में इसको वापस करने की जो कार्य है वो चल रहा है। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।